एक प्राइवेट स्कूल की तुलबा जो हाथ में किताब लेकर पढ़ रही है, उसी स्कूल का प्रिंसिपल उसको साथ बिठाकर उसकी बॉडी पर हाथ फेर रहा है। अब बॉडी के जिस पार्ट पर वो हाथ फेर रहा है, मैं क्या आई कांटेक्ट करके इस पर आपसे बात करूं? नहीं कर सकती, लिहाजा आंखें झुका के बात करूंगी। बॉडी पार्ट मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि किस हिस्से पे हाथ फेर रहा आदमी। और वो जो लड़की है वो खामोशी से बैठी हुई है, फेस एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि शी इज एग्री। हाथ में किताब भी है। वीडियोस बहुत सी वायरल हुई, वीडियोस में मैंने देखा बहुत कुछ जिससे मेरा दिल खून के आंसू रोया। सैकड़ों वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें प्रिंसिपल सैकड़ों लड़कियों के साथ जिना कर रहा है। अब ज्यादती और जिना दो चीजें मेरे नजदीक। ज्यादती मेरे नजदीक जबरदस्ती का अमल है, जबरदस्ती का फेल है, और जिना जो है उसकी भी आगे से दो टाइप्स आ जाती हैं, बिल जबर आता है, रजामंदी से आता है। तो ये जो किस्सा है ये जिना बिल रजामंदी से है। स्कूल का नाम है क्या? ये प्रिंसिपल है कौन? वीडियोस वायरल किसने की? वीडियोस बनाई किसने? इस घनौने धंधे में कौन कौन शामिल है? ये तमाम तफसीलात मैं आपसे आज शेयर करूंगी। एक एफआईआर दर्ज हो गई। किसका जिगरा इतना बड़ा था जिसने स्टेप लिया और एफआईआर दर्ज करवाई? मुद्दई कौन बना? प्रिंसिपल को अरेस्ट कर लिया गया और तफ्तीश भी की गई। और इस तफ्तीश के बाद कुछ खौफनाक हकायक सामने आए जो मैं आपसे शेयर करूंगी। डिटेल्स, ये शेखुपुरा का घनौना वाकया है। इस स्कूल का नाम है नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल सिस्टम। ये एक प्राइवेट स्कूल है। इसकी दो ब्रांचेस हैं। इसमें लगभग कोई 500 बच्चा पढ़ता है। दोनों ब्रांचेस में आप कह लें 250 और 250 डिवाइड अगर कर लें, 25 के करीब इस दोनों ब्रांचेस में असातिज़ा हैं, टीचर्स हैं। प्रिंसिपल साहब का नाम है हाफिज अरसलान, जो मुंह पर दाढ़ी सजाए, शराफत का लिबादा ओढ़े, उस्ताद की शक्ल में फिरते हैं। वो कमरा जहां पर ये वीडियोस बनी, जहां पर ये गंदगी की जाती थी, वो कमरा कोई प्राइवेट कमरा नहीं था, वो था प्रिंसिपल ऑफिस। वीडियोस की तादाद में आपको बताऊं तो सैकड़ों वीडियोस हैं जो वायरल हो चुकी। हर वीडियो में नई लड़की, नई बच्ची, नई खातून, और हर वीडियो दूसरी वीडियो से डिफरेंट। एक वीडियो का जिक्र मैंने आज के वीलॉग के आगाज में किया कि बच्ची हाथ में किताब लेके बैठी है, प्रिंसिपल साहब बॉडी पे हाथ फेर रहे हैं। बेटियों की उम्र की होती हैं ये बच्चियां, बातें आगे चले जाएंगी। खैर, अब ये लड़कियां प्रोस्टिट्यूशंस हैं, पैसे लेके काम करती हैं, रजामंदी से करती हैं, मजबूरी से करती हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, या कोई आउटसाइडर्स हैं? कौन कौन है अभी तक नहीं पता। ये तमाम वीडियोस जो बनी हैं, सवाल ये पैदा होता है कैसे बन गई, मोबाइल पे बनी, चक्कर क्या था? तो ये तमाम वीडियोस सीसीटीवी कैमरा की मदद से बनी हैं। इन तमाम वीडियोस में क्लियरली तौर पर ये नजर आ रहा है कि तमाम की तमाम बीबियां, बच्चियां, औरतें, आंटियां सब इसमें आ जाती हैं। बीबियां रजामंदी से ये काम कर रही हैं, अपनी मर्जी से ये घनौना फेल कर रही हैं। और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि आदमी ने जबरदस्ती बिठा लिया है। दे आर एग्री। अगर रजामंदी से ये काम हो रहा है तो कभी भी कोई भी औरत ये नहीं चाहती कि उसकी वीडियो बनाकर सबूत रख लिया जाए। फिर वीडियोस कैसे बन गई? मैंने आपको बताया कि ये वीडियोस बनी है सीसीटीवी कैमरा की मदद से। तो फिर सीसीटीवी कैमरा जो है क्या उसको चुपके से लगाया गया था? सवालिया निशान। अगर वीडियोस बन ही गई थी, मान लिया कि किसी बड़े का काम होगा, वीडियोस बन गई, तो वायरल कैसे हो गई? प्रिंसिपल का एक दोस्त है, बेस्ट बडी है, वो स्कूल में अपने दोस्त के पास अक्सर आता था, उससे मिलने के लिए मुलाकात करता था, गपशप कर जाता था कि मुझे जराए नहीं बताया, मेरे जराए ने। उसको एक शख्स सा पड़ा कि शायद इस कमरे में ये काम होता है। दोस्त दोस्तों के साथ बड़े फ्रैंक होते हैं, और लड़के लड़के तो बहुत ही फ्रैंक होते हैं। अब वो गुफ्तगू, यहाँ पर मैं एक जुमला नहीं बोल सकती जिस हद तक इनकी फ्रैंकनेस होती है। उसको शक सा पड़ता है कि शायद इस ऑफिस में कोई काम होता है गलत। किस कदर स्मार्ट प्लेयर ये दोस्त था, इसने क्या किया, उस कमरे में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे से जुड़े आईपी एड्रेस को हैक कर लिया। वो टेक्निकल चीजें को, इंफॉर्मेशन, वो टेक्नोलॉजी को ये दोस्त बड़े अच्छे से जानता था। चुप करके सब कुछ अपने सिस्टम पर अलहदा से बैठ के देखता था, चूंकि हैक तो करने में कामयाब हो चुका था। डेली एक नई सीरियल आती थी और डेली बैठ के उसको देखता था, लेकिन आवाज नहीं निकाली। लड़की आई, बैठी, बदफेली हुई, मामलात क्लियर हुए, बाइज्जत तरीके से कमरे से बाहर चली गई, और उन तमाम वीडियोस को ये साथ साथ अपने सिस्टम में सेव करता जाता था, क्योंकि वो इसके खिलाफ सबूत बनाना चाहता था। जब बहुत सा मवाद इसके सिस्टम में इकट्ठा हो गया और सैकड़ों वीडियोस इसके पास सेव हो गई और बैठ के देखा करता था, तो फिर अपने दोस्त को करने लगा ब्लैकमेल। प्रिंसिपल से कहता है, पैसे मुझे दे दो, मेरे पास तुम्हारी बहुत सी वीडियोस हैं। पहले तो प्रिंसिपल हुआ हक्का बक्का कि ये क्या बात कर रहा है, यकीन नहीं आया। जब उसको दिखाई गई वीडियोस तो फिर उसको यकीन आया कि वाकई वीडियोस मौजूद हैं। 20 लाख रुपए की डिमांड की गई।
मुझे 20 लाख रुपए दो वरना तुम्हारी वीडियोस को वायरल कर दूंगा। ब्लैकमेल हुआ, अपनी इज्जत से डरा, माशरे से डरा। इज्जत तो वैसे थी नहीं इसके पास, लेकिन बज़ाहिर जो लिबादा उड़ा था। वो वीडियोस जो मोबाइल में मौजूद थी इस दोस्त के, उसके एवज कुछ रकम प्रिंसिपल ने अपनी बदनामी से डरने के बाद अदा कर दी। दोस्त ने ली रकम, जेब में डाली, फिर उसके बाद कुछ रकम का मजीद मुतालिबा भी इसी दोस्त ने किया। लेकिन बदकिस्मती से वक्त बुरा चल रहा था प्रिंसिपल का, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने कहा कि अब मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अब आपको पैसे नहीं दे सकता। दोस्त ने कहा अच्छी तरह सोच लो, मैंने वाकई वीडियोस वायरल कर देनी है। उसने कहा यार पैसे है ही नहीं है, अब कहां से दूं तुम्हें। उसने क्या किया, दोस्त ने जो पैसे पहले लिए थे वो तो ले चुका था, उसके बाद उसने उन वीडियोस को वायरल कर दिया। वायरल करने के बाद आपको पता है कि सोशल मीडिया का हमारा ऐसा चेंज आया है माशरे में कि वहां आप कोई चीज डालें फिर आप पकड़ नहीं सकते उसको। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस डाल दी गई और ऐसे जंगल में आग की तरह वो वायरल हो गई। वायरल होने के बाद ये वीडियोस पहुंची शेखुपुरा पुलिस के हाथ। उन्होंने वीडियोस को देखा और उन वीडियोस पर वो काम करने लगे ट्रेस करने के लिए। अब वो किस तरह से ट्रेस हुई, ये बताने का मकसद ये होगा कि मैं शायद क्रिमिनल्स को ट्रेंड कर रही हूँ, लिहाजा वो मैं चीजें आपसे डिस्कस नहीं करूंगी। फिर शेखुपुरा पुलिस ने इस पर रेड्स का आगाज किया, छापे पीछे रेड्स। प्रिंसिपल को तो पता था कि वीडियोस वायरल हो गई हैं। जैसे ही वीडियो वायरल की इसके दोस्त ने, तो प्रिंसिपल साहब भाग गए, गायब हो गए। अब ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया और इस स्कैंडल की वजह से आपको पता है कि जब कोई स्कैंडल बनता है तो डीपीओ के ऊपर सबसे पहले आता है प्रेशर। अब डीपीओ साहब पे है खूब प्रेशर और जाहिर है उन्होंने अपनी टीम से लेना है काम, वो कर रहे हैं रेड्स और रेड पर रेड और ट्रेसिंग। आखिरकार मुलजिम पकड़ लिया, कौन? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को गिरफ्तार करके थाने लाया गया। बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एक पर्चा दर्ज हुआ, एफआईआर। और इस एफआईआर मैंने आपको आगाज में बताया कि किसका जिगरा इतना बड़ा था कि वो मुद्दई बना, क्योंकि केस उस तरह का है। तो मुद्दईयत जो है वो जनाब आ गई है शेखुपुरा पुलिस की, पुलिस की जानिब से ये पर्चा दिया गया है। इस केस का एक किरदार तो ये प्रिंसिपल था और इसका दोस्त था। अब दूसरे किरदार की हम बात करते हैं जो घरों को उजाड़ती भी हैं और बनाती भी हैं। केस का दूसरा किरदार है उन तमाम खवातीन का, लड़कियों का जो इस वीडियोस में मौजूद है। ये तमाम खवातीन चले कहते हैं, उसमें सब आ जाती हैं लड़कियां बच्चियां। इनमें से एक सिंगल लड़की, औरत, आंटी, मिचोर बच्ची फ्रंट पे आने को तैयार नहीं है, फेस करने को तैयार नहीं है। अहले इलाका मुझे ये बताते हैं कि ये स्कूल 5 से 6 साल पुराना है, यानी यहाँ पर इस बिल्डिंग को 5-6 साल हुए हैं स्कूल खोले हुए। प्रिंसिपल साहब को जब गिरफ्तार कर लिया शेखुपुरा पुलिस ने, तो प्रिंसिपल साहब की जाहिर है एक फैमिली है। फैमिली क्या करती है? अब एक बिल्डिंग है, जरा ध्यान से सुने। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग स्कूल की है। नाम मैंने आपको स्कूल का बताया, मैं रिपीट कर देती हूँ, नूरुल हुदा इस्लामिक साइंटिफिक स्कूल सिस्टम। इसकी जो दीवारें हैं वो ब्लू कलर की हैं, यानी बिल्डिंग का जो कलर है वो ब्लू है और ब्लू कलर से जो नाम लिखा हुआ था स्कूल का वो व्हाइट पेंट से लिखा था। बिल्डिंग ब्लू और ऊपर लिखा व्हाइट पेंट से। जब प्रिंसिपल साहब को पकड़ लिया तो इनकी फैमिली ने फौरन से उस व्हाइट पेंट से लिखे हुए नाम के ऊपर ब्लू कलर के पेंट का, क्या कहते हैं उसे, पेंट कर दिया। क्यों कर दिया? ताकि इसके नाम को पढ़ा ना जाए, खत्म हो जाए, बदनामी बहुत ज्यादा हो रही है। और फिर नाम को खत्म करने के बाद वहां पर यह भी लिख दिया कि बिल्डिंग किराए के लिए खाली है। अब तक की ये तफसीलात हैं जो मैं आपको बता चुकी। यकीनन केस सॉल्व है, प्रिंसिपल साहब को पकड़ लिया, खवातीन को सामने लाना अखलाकन भी मुनासिब नहीं है, स्कूल भी बदनाम हुआ, निजाम तालीम, कभी किसी यूनिवर्सिटी में जबरदस्तियां हो रही हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी में बच्चे मर जाते हैं, कभी हम देखते हैं कि बच्चियों के साथ जबरदस्ती की जाती है। मैंने गुजरांवाला का एक केस किया, अयाज सलीम साहब सीपीओ गुजरांवाला, उसमें छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो 10 साल, 11 साल, 12 साल, उसमें बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है मदरसे के अंदर। देखें जी, मदरसे के अंदर ये काम हो रहा था। तो मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए जिसमें बच्चियों को जबरदस्ती गलत काम पर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो ये राजी हैं। और वो अल्लाह के बंदे, मुंह पे दाढ़ी रखी हुई है, वो साइड पे दफा हो जाओ। तुम किस जगह पर बैठ के क्या काम कर रहे हो? और करना ही नहीं चाहिए तुम्हें, मुंह पे तुम्हारी दाढ़ी है। क्या चीज है ये? इंसान कहलाने के लायक है, मर्द कहलाने के लायक है या नहीं है? मेरे नजदीक मर्द कहलाने के लायक नहीं है, कि भेड़िया कहलाने के लायक है, भेड़िए की दाढ़ी है। थैंक यू।